धनबाद के प्रतिष्ठित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में इस वर्ष उम्मीद के उलट आए खराब परीक्षा परिणाम पर उपायुक्त अदिति रंजन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने स्पष्ट किया कि रिजल्ट में आई इस गिरावट के लिए केवल व्यवस्था नहीं बल्कि शिक्षक और अभिभावक भी जिम्मेवार हैं। डीसी अदिति रंजन ने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरे राज्य के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है और हजारों बच्चे यहाँ शिक्षा पाने की चाह रखते हैं। रिजल्ट खराब होने का एक तकनीकी कारण सीबीएसई पैटर्न भी है, जिससे तालमेल बिठाने में छात्रों को समय लग रहा है। हालांकि उन्होंने केवल पैटर्न को दोष न देते हुए सीधे तौर पर शिक्षकों और बच्चों में गंभीरता की कमी का मुख्य वजह बताया। आगे उन्होंने बताया कि जिन विषयों में छात्र सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं उन संबंधित विषय पर शिक्षकों को सीधे तौर पर जिम्मेवार माना जाएगा। डीसी ने स्पष्ट किया कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति अभिभावकों का जितना ध्यान होना चाहिए था उसमें भारी कमी देखी गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राज्य सरकार भी हरकत में है। सरकार द्वारा ऐसे सभी विद्यालयों का आकलन और जांच करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य उन कमियों को दूर करना है जो राज्य के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की सफलता में बाधा बन रही है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सीएम ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है अपने आप में एक उदाहरण के रूप में पूरे राज्य में उभरा है। हजारों की संख्या में लोग एडमिशन वहाँ लेना चाहते हैं, किंतु सीबीएसई पैटर्न पर ये दूसरा ही बोर्ड था एसओई का। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई पैटर्न होने की वजह से थोड़ा रिजल्ट ख़राब हुआ है, किंतु हम लोगों ने फिर भी जिस तरह का रिजल्ट आया उसे देखकर लगता है कि जो पढ़ाई को लेके जो सजगता, जो सिंसियरिटी शिक्षकों और बच्चों में होनी चाहिए, अभिभावकों का जो ध्यान होना चाहिए वो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोडल जो संबंधित विद्यालय के शिक्षक हैं सभी शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनमें जो शिक्षक जिस सब्जेक्ट के हैं, अगर उनके सब्जेक्ट के बच्चे फेल हुए तो संबंधित सब्जेक्ट विषय के शिक्षक सीधे सीधे जिम्मेवार माने जाएंगे। हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार द्वारा भी, सेक्रेटरी महोदय द्वारा भी हम लोग को इस संबंध में निर्देश अभी आया है कि ऐसे विद्यालयों का आकलन करें। अन्य विद्यालयों का मुझे लगता है जो जैक बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, जो जैक बोर्ड की परीक्षा दी है, मुझे लगता है उसमें हम लोगों ने सिंसियरली रेगुलरली प्री बोर्ड्स कराए हैं, सम्मान समारोह भी किया है। तो मुझे लगता है इस वर्ष जो है परिणाम थोड़ा बेहतर होगा। इनफैक्ट अभी जो 8th का बोर्ड का रिजल्ट आया उसमें धनबाद 5 से 6 पायदान ऊपर आया है लास्ट ईयर से। अब जिस तरह से उपायुक्त ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है कि आने वाले समय में छात्रों और शिक्षकों के बीच जो दूरियां हैं उसे कम किया जा सकता है, कम करने की ज़रूरत है। ऐसे में देखना होगा कितना बेहतर अब सरकारी स्कूल में शिक्षक और छात्र के बीच जो गैपिंग है उसे दूर करके सफलता की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।